बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि 8 पॉइंट ऐसे क्या है जो इंसान को पता होने चाहिए खुद के बारे में, क्योंकि कामयाब इंसान और नाकाम इंसान में फ़र्क ही है कि जो कामयाब इंसान होता है उसको खुद के बारे में पता होता है, ये खुद को जानना आखिर है क्या। और 8 थिंग यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ। 8 पॉइंट जो कामयाब इंसान है वो मैंने महसूस किया कि ये उनको पता होता है, जो नाकाम शख्स होता है उसको ये पता नहीं होता। ये खुद को जानना आखिर है क्या। हम सारी ज़िंदगी दुनिया को जानना चाहते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप खुद को जानते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो है सक्सेस एक्सीलेंस चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक काम करें कि खुद को जानिए। ये जितने औलिया वलीउल्लाह लोग आए हैं, अल्लामा इकबाल ने बोला है कि खुद में डूब के पा जा सुराख ज़िंदगी, यानी सुराख राज को कहते हैं। खुद को जानना सारी आती तेरे अंदर हूँ, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा है कि दुनिया का सबसे समझदार शख्स कौन है, तो आप फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे समझदार शख्स वो है जिसने खुद को जाना है। जो खुद को जानता है वो जनाब खुद शनासी खुदा शनासी है, उर्दू लिटरेचर में लिखा हुआ है। और खुद को जानना आखिर है क्या, ये 8 पॉइंट ऐसे आज आपको मैं बताऊंगा। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में बाद में बनाऊंगा क्योंकि ये लंबा हो जाएगा कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है। अगर आप खुद को जानते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो 8 पॉइंट आखिर है क्या, ये सवाल सारे आपके बारे में है, तो आपने ये 8 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने बारे में कि ये 8 पॉइंट क्या है। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है। ये सबसे पहला पॉइंट है। ये सवाल आपके बारे में, वो कौन सा काम है जिससे आपको खुशी मिलती है, ये आपको अब देखना होगा। ये सवाल आपके बारे में है। हर इंसान की खुशी मुख्तलिफ होती है। किसी को जनाब दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है, किसी को पैसे कमाने में खुशी मिलती है, किसी को जनाब खुशी जो है वो अचीवमेंट का नाम है, जनाब कोई उसने चीज़ हासिल कर लिया तो उसको खुशी मिलती है, किसी को टीम के साथ काम करने में खुशी मिलती है, किसी को जनाब मिल के काम करने में खुशी मिलती है, किसी की खुशी तनाई में है, किसी की खुशी महफिल में है, किसी की खुशी जनाब अपनी जो है अपने आप को एक्सप्रेस करके या अपने जज्बात का इजहार करके उसको खुशी मिलती है, किसी को जनाब खामोश रहकर खुशी मिलती है। कोई बंदा खुश जो है महफिल में खुश होता है, कोई बंदा खुश जो है अपनी तनाई में होता है, वो अकेला रहना चाहता है। ये बानो कुदसिया का बड़ा ही मशहूर कौल कि वो कहते हैं कि इंसान को वो कहती है कि इंसान को किस चीज़ से खुशी मिलती है, इससे इंसान का ज़र्फ पता चलता है। अगर किसी को दूसरों को खुशी में खुश देखकर उसको खुशी मिलती है, किसी की कामयाबी देखकर अगर उसको खुशी मिलती है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि किसी के दुख में उसका दिल दुखी होता है। और अच्छे किरदार, इसका मतलब वो एक अच्छे किरदार और अच्छे ज़र्फ का इंसान है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जनाब दूसरे को तकलीफ़ पहुँचा के, किसी की नाकामी देख के, किसी को तकलीफ़ में देख के उनको खुशी मिलती है। अगर इस तरह का अगर आपको खुशी मिलती है तो फिर जनाब अगर आपको जनाब आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह से आप दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल में ऐसी खुशी निकाल दे जो किसी दूसरे के दुख में जो है, और जो किसी की परेशानी में अगर आपको खुशी मिलती है तो आपको अपने आप को जो है तब्दील करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो इंसान दूसरों की तकलीफ़ में खुश हो वो इसका मतलब है एक अच्छे इंसान का, अच्छे किरदार का मालिक नहीं है। बाज़ लोगों की खुशी जनाब मादी चीज़ों में होती है, घर गाड़ी बैंक बैलेंस, जनाब उनको खुशी इसमें मिलती है। अगर जनाब बाज़ लोगों को जनाब खुशी जो है वो फलाही कामों में मिलती है, बाज़ लोगों को खुशी जो है इबादत में मिलती है, बाज़ लोगों को जनाब बड़ों के पास अगर आप बैठ जाएँ तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। बाज़ जनाब जो होते हैं अपने मुल्क माशरे की बेहतरी को देख के जनाब जो है उनको बड़ी खुशी मिलती है। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मैं किसी इंसान का मसला हल कर देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जिस वक्त मेरा मुल्क तरक्की कर रहा होता है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जिस वक्त कोई इंसान जो है जिस वक्त मैं उसकी परेशानी दूर कर देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कोई शख्स कामयाब हो जाता है। तो ये सवाल आपके बारे में है कि आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है। ये आपने अब अपने आप से पूछना है कि आपकी खुशी कहाँ पर पड़ी हुई है। दूसरा जो पॉइंट है, आपकी जनाब कोर वैल्यू क्या है। अब वैल्यू कहते हैं कदर को, कदर निकला है इक़्तिदार से। जनाब आपकी वैल्यू क्या है, यानी आपके असूल क्या है। आप किन चीज़ों पर समझौता नहीं कर सकते। आप ईमानदारी को कितना अहम समझते हैं, आप सच्चाई को कितना अहम समझते हैं, आप मेहनत करने को कितना अहम समझते हैं, आप दूसरों की इज्जत करने को जनाब ये आपकी कोर वैल्यू है। आप दोस्ती को कितना अहम समझते हैं, आप लोगों की मदद या अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये अल्फाज नहीं, ये नहीं, इसके ऊपर मजमून नहीं लिखना। ये आपने चेक करना है कि आपकी कोर वैल्यू क्या है। मिसाल देता हूँ, आप जनाब कोर वैल्यू में आप इसमें किसी चीज़ का आप समझौता नहीं कर सकते। मिसाल देता हूँ कि जनाब आप इज़्ज़त को बड़ा अहम समझते हैं, तो फिर आप दूसरों को अगर आप इज़्ज़त देंगे, आप इज़्ज़त आपके लिए अहम है तो फिर आपको इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी। आप ईमानदारी को जनाब कितना अहम समझते हैं, इसका मतलब है मुश्किल वक्त में भी आप ईमानदारी नहीं छोड़ते। आप मेहनत को कितना अहम समझते हैं, आप कितनी मुश्किल हालात आ जाएं लेकिन शॉर्टकट आप नहीं करते, फिर भी आप मेहनत करते हैं। दोस्ती को आप कितना अहम समझते हैं, मुश्किल वक्त में आप अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते। यानी ये आपकी कोर वैल्यू है। आपने ये चेक करना है कि आपकी कोर वैल्यू क्या है। दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर बांटे तो वो आपको वापस मिलती हैं। पहली चीज़ है इज़्ज़त, दूसरी चीज़ है मोहब्बत। जब इंसान दूसरों को इज़्ज़त देता है, दूसरों को वक्त देता है, तो जनाब वो इज़्ज़त आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलना शुरू हो जाती है। और मोहब्बत भी इसी तरह ही है कि जनाब जिस वक्त आप मोहब्बत देते हैं तो जनाब वो ऑटोमेटिकली जनाब आपको मोहब्बत मिलना शुरू हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट है कि आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है। ये आपको खुद मस्ट आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कोर वैल्यू क्या है, क्योंकि जब इंसान अपनी कोर वैल्यू को पहचानता है तो फिर उसके फैसले भी मजबूत होते हैं, उसकी शख्सियत भी मजबूत हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए कि जनाब हाउ टू रिस्पॉन्ड यूर स्ट्रेस, यानी आप जिस वक्त परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसी है। जब आप परेशान होते हैं कि आप इस चीज़ से आपका पता चलता है कि आप कितने मेच्योर हैं, आप कितने सेंसिबल हैं। आपका जो रिस्पॉन्स होता है कि आपका रिस्पॉन्स
रिएक्टिव होता है या प्रोएक्टिव होता है। रिएक्टिव मीन रिएक्शन देना, फौरन गुस्सा करना। एक होता है प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव, प्रो मीन पहले, एक्टिव मीन तैयार होना, पहले आप सोचते हो फिर जवाब देते हो। याद रखें, दुनिया की बहुत सी कामयाबियां पीछे एक बहुत बड़ी तकलीफ से जुड़ी होती हैं। अगर इंसान अपनी स्ट्रेस को सही डायरेक्शन दे तो वही स्ट्रेस इसकी ताकत भी बन जाती है। इसलिए आपसे पूछता हूं कि जब मैं परेशान होता हूं तो क्या मैं अपने जज्बात, आपने ये सोचना है कि आप जिस वक्त परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जज्बात को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आपने ज़रा चेक करना होगा। जिस तरह कहते हैं गज़ल, गज़ल का मतलब लुग़वी मतलब होता है कि हिरन की चीखने की आवाज़। तो आप स्ट्रेस में किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, ये आपने चेक करना होगा कि आप स्ट्रेस में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। आपका जनाब जो रिस्पॉन्स होता है वो रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव है। तो अगर आपका जनाब रिएक्टिव है तो फिर सर आपको जनाब जो है इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसका मतलब है आपको ठीक नहीं आती, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का जनाब, ये आपके सवाल, ये आपके बारे में, ये आपने सोचना होगा। चौथा जो पॉइंट है जनाब वो है आपकी हेल्थ। आपने अपनी सेहत को समझना होगा, आपने अपने जिस्म को समझना होगा, आपने अपनी बॉडी क्लॉक को समझना होगा। छोटी मोटी बीमारियां नॉर्मल बात है, लेकिन आप एक बड़ी बीमारी की तरफ तो नहीं मोड़ रहे। तो अगर आपको शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, या आपको हार्ट के पेशेंट है या बीपी के पेशेंट है, तो इसका मतलब है आप अपनी बॉडी को समझ नहीं पा रहे, आपने अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते, या आप अपनी जनाब, मैं अपने ऊपर भी ये नाफिज करता हूँ, मैं इस चीज़ का बड़ा जनाब वो मेरे में बड़ा वीक पॉइंट है ये, मैं ये मानता हूँ इस बात को। तो आपने अपनी बॉडी को समझना है कि आपकी बॉडी को क्या चीज़ ज़रूरत है। तो जनाब आपने पिछली अगर मेरी वीडियो नहीं देखी हुई तो आपने पहले देख लेना है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला जो वीडियो थी उसमें मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि सवाल ये है कि जनाब आपको 8 थिंग यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ, के 8 ऐसी चीज़ें जो आपको अपने बारे में जाननी चाहिए। जो कामयाब इंसान है उसको पता होता है और जो नाकाम इंसान होता है वो नहीं होता। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आपकी जनाब कोर वैल्यू क्या है। पहला जो सवाल, आपकी खुशी किस जगह में है। दूसरा जो था, आपकी कोर वैल्यू क्या है। तीसरी जो था, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट आप किस तरह करते हैं। चौथा पॉइंट जो था वो हेल्थ के बारे में था, आपकी सेहत कैसी है। अब मैं आता हूँ 5वें पॉइंट पे। जनाब आपको 5वां पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। ये आपके लिए बड़ा जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। आप एक्स्ट्रावर्ड हैं, आप इंट्रोवर्ड हैं। दुनिया में जो पर्सनैलिटी टाइप है वो 16 है, टोटल 16 है तादाद जो अब तक हो गया। आप एक्स्ट्रावर्ड है, आप इंट्रोवर्ड है। एक्स्ट्रावर्ड ऐसा इंसान जो बोलने में बहुत अच्छा है। आपके फैसले जनाब कैसे हैं, आप दिल से ज़्यादा फैसले करते हैं या आप अपने ज़्यादा फैसले दिमाग से करते हैं। आप एक्स्ट्रावर्ड है, इंट्रोवर्ड। एक्स्ट्रावर्ड ऐसा इंसान जो बोलने में बहुत अच्छा है, गपशप लगाने वाला, दोस्तियाँ बढ़ाने वाला, मिलनसार, जिसकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है, इसको एक्स्ट्रावर्ड कहते हैं। इंट्रोवर्ट ऐसा इंसान जो खामोश तबीयत है, जो अकेला रहता है, जो जनाब सोचता ज़्यादा है, अकेले में काम करना पसंद करता है। मुझे अब अपनी पर्सनैलिटी टाइप का पता है, लेकिन अब पाकिस्तान में 188 यूनिवर्सिटी में गारंटी के साथ कहता हूँ जनाब कि इनमें से किसी एक को भी नहीं पता होगा, टीचरों को, जनाब आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। शागिर्दों को नहीं पता, स्टूडेंट्स को नहीं पता कि आपको ये जानना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। तो आप जिस वक्त पर्सनैलिटी टाइप आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जनाब जो पर्सनैलिटी टाइप है आप ज़रा हट के हैं। मुझे अभी तक याद है कि मैं जनाब एक दुकान में जाता था, वहाँ पर जनाब मैं चाय की जनाब पत्ती लेने गया हूँ। तो मुझे अभी तक याद है कि एक दुकानदार ने मुझे कहा है कि जनाब, मैंने कहा यार मुझे चाय की पत्ती चाहिए। तो वो दुकानदार मुझे कहता है पता है ना चाय कैसे बनती है, सबसे पहले आपने जनाब पानी को उबालना है और उसके बाद जनाब इसमें टी बैग फेंकने हैं, ये नो ठंडे पानी में ही फेंक दो। फिर इसमें आपने दूध डालना है, फिर इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है, फिर इसमें आपने चीनी डालनी है और जिस वक्त ये पक जाए तो फ़ौरन नहीं पीना, मुंह जल जाएगा। फिर उसको आपने ठंडा करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीना है और पी के फिर बैठे नहीं रहना, आपका जो है पेट सूज जाएगा। आपने थोड़ी वॉक भी करनी है। फिर मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि मैं देख रहा हूँ इसको कि अल्लाह ने इसको दुनिया में उस्ताद बना के भेजा है कि ये बेसिकली जो पर्सनैलिटी इसकी जो है वो टीचर की है, लेकिन ये गलती से जनाब ट्रेंड को फॉलो करते करते इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो चीज़ें बेचता कम था और जनाब समझाता ज़्यादा था, क्योंकि बेसिकली तो अल्लाह ने उसको उस्ताद बना के भेजा है, लेकिन यहाँ पे दुनिया में आके जनाब वो बिजनेस करने शुरू कर दिया। इसी तरह जनाब हमारा तालीमी निज़ाम, हम बच्चे को रटा लगाना सिखाते हैं जनाब उसको, ये बिल्कुल इसी तरह है। हम मछली को जिस तरह दरख्त पे चढ़ना सिखाएं और बंदर को पानी में तैरना सिखाएं तो क्या होगा। इसी तरह जनाब आप जिस तरह आपका बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो शायद उसको बिजनेस करना चाहिए, उसको जनाब पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए, उसको जनाब सेलमैन बनना चाहिए। तो वो क्या करता है, ट्रेंड को फॉलो करते जनाब वो पता चलता है कि जनाब उससे हम कंप्यूटर साइंस या IT में भेज देते हैं, तो वो क्या होगा। इसी तरह इंट्रोवर्ट है तो उसको रिसर्च का प्रोग्राम करना चाहिए, राइटिंग करनी चाहिए। ऐसा पर्सनैलिटी टाइप आपको ढूंढनी है। बहरहाल जी पर्सनैलिटी टाइप पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और इसकी 4 वीडियो बनती है, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि हमारे तालीमी निज़ाम को ये पता चलना चाहिए कि बच्चे को समझना चाहिए पर्सनैलिटी टाइप इसकी क्या है। उसके बाद जनाब ये छठा पॉइंट जो है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। बदकिस्मती से हमारी तालीमी निज़ाम में सिर्फ रटा इम्तिहान नंबर तक है, लेकिन उसको सिखाया नहीं जाता कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। दुनिया में हर इंसान मुनफरिद है, हर इंसान अल्लाह ताला ने कोई खास सलाहियत, या किसी के पास जिस्मानी ताकत है वो बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बन जाता है, किसी की स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन स्किल्स है, कोई जनाब किसी में लीडरशिप स्किल है, कोई प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, किसी की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, किसी की स्ट्रेंथ जो है नंबर और डेटा पे है, कोई जनाब पीपल हैंडलिंग की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी जानता है। आपने ये ढूंढना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है। टोटल दुनिया में जो स्ट्रेंथ है वो 34 है, किसी की इब्लाग की स्ट्रेंथ है। तो जनाब ये तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ कौन सी है। इसके ऊपर मैं किताब भी रेकमेंड करूंगा जो डोनाल्ड क्लिफ्टन ने लिखी है, जिसके ऊपर मैं खुद भी सर्चिंग कर रहा हूँ अभी। तो टोटल दुनिया में स्ट्रेंथ है 34। इस किताब का नाम है स्ट्रेंथ फाइंडर। तो ये आपको मैं
ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آپ میں کون سی خوبی ہے کہ جو آپ بہترین کام کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی طاقت بولنے میں ہو, بعض جناب لکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں, سیکھنے میں, کاروبار میں ہو, تحقیق میں ہو, مسئلہ حل کرنے میں ہو, لوگوں کی رہنمائی کرنے میں ہو. جس دن انسان اپنی اصل اسٹرینتھ کو پہچان جاتا ہے اس دن اس کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے, پھر وہ دوسروں کی نقل کرنا چھوڑ دیتا ہے, اپنی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھتا ہے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے اپنی اسٹرینتھ کو ڈھونڈیں, یہ سفر آپ کو خود طے کرنا ہوگا. 7واں پوائنٹ ہے جی آپ کی ویکنیس کیا ہے. اب یہ سوال بھی بڑا مشکل ہے, جو ہر کامیاب کو اپنے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں. یہ سوال بہت آسان لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت مشکل ہے. ہم میں کیا خوبیاں ہیں یہ بات کرنا تو بڑا آسان ہے, لیکن کمزوریاں کیا ہیں یہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جی ہم تو پرفیکٹ ہے, نہیں جی ہمیں تو کوئی کمی نہیں ہے. یہ حقیقت آپ کا جناب پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. باقی ہم سب میں کمزوریاں ہیں. میں بھی اپنی کمزوریاں مانتا ہوں. ایک وقت تھا جب میں جناب اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا, میں اپنی ویکنیس کو مانتا ہوں, میں جلدی اعتبار کر دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جیسے میں مخلص ہوں, ہر شخص ہی ایسا ہوگا, لیکن ایسا ہے نہیں ہے. تو جناب یہ آپ کو میں ایک دم غصے میں جلدی آ جاتا ہوں, مجھے اپنی ماننی چاہیے. اسی طرح آپ کو اپنا میں ری ایکٹیو تھا, رسپانس ذرا رسپونڈنٹ جو تھا, رسپانس جو ہے میں ایک دم ری ایکشن دیتا ہوں. تو یہ جناب مجھے غلطیاں اپنی یہ آپ نے چیک کرنا ہوگا کہ آپ میں کیا ویکنیس ہے. آپ جناب جس طرح میں نے بتایا کہ آپ میں ہو سکتا ہے آپ کو وقت ضائع کرنے کی کمزوری ہو, ویکنیس ہو, یا آپ ذمہ داری سے یا رسپانسبلٹی نہیں لیتے, یا ہو سکتا ہے آپ جلد باز ہوں, ہر کام شارٹ کٹ کرنے کے عادی ہوں, محنت سے بچتے ہوں, آپ دوسروں کی بات سننے کی بجائے صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہوں, آپ میں کمیونیکیشن اسکلس کی کمزوری ہو, یا آپ سیلف کانفیڈنس کم ہو, یا آپ ٹیم بلڈنگ میں اچھے نہ ہو, آپ میں ڈسپلن نہ ہو, آپ جناب خود غرض ہو, آپ سیلفش ہو, آپ کسی کی مدد نہ کرتے ہو, صرف آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہو, آپ کو کسی کا کوئی خیال نہ ہو, آپ صرف جناب یہ آپ نے چیک کرنا ہوگا کہ آپ میں ویکنیس کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی کے کام نہ آتے ہوں, یہ سب آپ کی کمزوریاں ہیں. آپ صرف خود غرض ہیں, آپ صرف کسی کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے, کسی کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے. تو آپ کو کمزوریاں اپنی ڈھونڈنی پڑیں گی, آپ نے اپنی ویکنیس ڈھونڈنی ہے اور اس کو ماننا ہے, کیونکہ جس وقت تک آپ مانیں گے نہیں تو اس کو امپروو کیسے کریں گے. تو اس لیے اپنی غلطیوں کو مانا جائے, کیونکہ ہم لوگ خود غرض بہت زیادہ ہیں, ہم لوگ جھوٹ بولنے کی ہمیں عادت ہے. تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جناب ہم لوگوں نے جناب جھوٹ بولتے ہیں, یہ ویکنیس بھی ہو سکتی ہے میجورٹی. یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ میں کمزوریاں کیا ہیں اور اس کو ماننا ہے, کیونکہ اگر آپ مانیں گے تو آپ کی امپروومنٹ ہو ہی نہیں. ہو سکتا ہے آپ سوشل نہ ہو سکتا ہے آپ کی ٹیم بلڈنگ اچھی نہ ہو, آپ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہو, جس وقت آپ اپنی یہ آپ کی کمزوری ہے, یہ آپ کو ماننی پڑے گی. آپ جناب جھوٹ بولتے ہو, آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہو, آپ میں ایمانداری نہ ہو, آپ پہ بھروسہ نہ ہو سکتا ہو, تو یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. 8واں پوائنٹ ہے جناب کہ آپ کے رول ماڈل کون ہے. اب جناب یہ بھی بڑا اہم ہے, جس کو آپ فالو کر رہے ہیں تو ایک دن آپ ویسے ہی بن جائیں گے. میں اکثر جناب پوچھتا ہوں کہ آپ کے رول ماڈل کون ہے, تو جناب 99.9% لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں کہتا ہوں پھر آپ میں سچائی کیوں نہیں ہے, آپ میں ایمانداری کیوں نہیں ہے, آپ میں انصاف کیوں نہیں ہے, آپ میں رحم دلی کیوں نہیں ہے, آپ کا اخلاق کیوں نہیں ہے, آپ اپنی ذات کا ذرا جائزہ لیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے رول ماڈل ہیں, پھر مجھے ایک جو ہے بتا دے کہ جناب سیرت کی صرف 3 کتابوں کے نام بتا دے, تو پتہ چلتا ہے 99.9 جو لوگ تھے ان میں سے جناب کسی نے بھی سیرت کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں ہے. یہ صرف ایک جذباتیت کی طور پہ جناب انہوں نے ایک بات کر دی کہ جناب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب فالوور ہوں. جناب وہ حقیقت میں فالوور نہیں ہوتے, یہ ویسے ہی ایک جذباتی سا ایک بیان تھا. تو پتہ چلتا ہے کہ 99.9% جناب ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر جناب آپ رول ماڈل آپ کے کون سے ہیں؟ جن کا کوئی رول ماڈل نہیں ہے جناب, اس کا پھر رول ماڈل جناب جو ہے وہ نفس ہے, وہ شیطان ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ آپ کس کو زیادہ فالو کر رہے ہیں. آپ مجھ سے بہت زیادہ سائک نہ کروائیں, آپ خود جانتے ہیں کہ لوگ کس کو فالو کر رہے ہیں. تو جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دن آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو آپ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست حدیث بھی ہے کہ دن قیامت میں انسان اس کے ساتھ ہی اٹھے گا جس کو وہ فالو کر رہا ہے. تو آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ تو جس وقت میں کسی کو رول ماڈل دیکھتا ہوں لاشعوری طور پہ یہ کس کو پسند کر رہا ہے, تو مجھے اس کی پرسنالٹی ٹائپ پتہ چل جاتی ہے, یار اس کی لائف کیسے ہوگی, اس کا رول ماڈل ہی ایسا تھرڈ کلاس ہے, تو یہ بندہ بھی تھرڈ کلاس ہی ہوگا. تو یہ آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے رول ماڈل کون سے ہیں. تو آپ رول ماڈل کس کو آپ اپنا مانتے ہیں. یہ کیسے رول ماڈل ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں. جن کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جناب میں اس دونوں ویڈیو کو ملا بھی دوں گا تاکہ اگر کوئی ترتیب سے پورا دیکھنا چاہے تو وہ اس کو دیکھ سکے.